Asim Jamil, thank you so much coming to my podcast. Thank you, Urma ji. Thank you so much for your time. Can you please introduce yourself? मेरा नाम आसिम जमील है। मैं सऊदी में ऑलमोस्ट 40+ ईयर से इधर ही हूँ। बाय प्रोफेशन आई एम मैकेनिकल इंजीनियर यूटी लाहौर से। आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की और जो आपने काम किया अपनी लाइफ के अंदर, जो भी एक्सपीरियंस किया या आपने कंपनी रन किया, वो टोटली डिफरेंट। जी जी। आप सेल्स में काम करते रहो, एज अकाउंटेंट काम करते हो, फिर अल्हम्दुलिल्लाह आप जिम काम करते जी जी। हो। तो इन सेंस आप उस फील्ड में काम नहीं किया आपने, या तो आपके पास ये था कि यार मेरा स्किल सेट ये है, मेरा माइंड सेट ये है, मैंने इस चीज के अंदर ही काम करना है। ये आपके अंदर आपने कैसे फील किया कि यार मैंने मैकेनिकल इंजीनियर काम नहीं करना है एज अ सेल पर्सन, या मैंने अपना कुछ लॉन्च करना है इन फ्यूचर? So I think mechanical engineering was more of like a good institute जो UT जहाँ से हमने किया। Very good learning, confidence level, personality building. We learned a lot of things from that side. When I started over here, so the first job was the technical job जिसमें I spent like 3 to 4 months. लेकिन then I realized कि यार मैं tech is not my really core. And then I got an opportunity in a company called Gulf Oil. वहाँ पे जब the starting जो थी, it was a sales engineer position where I started. तो वो जो sales में जब वो enter हुए, वो लगा कि नहीं यार this is something which is my core and I'm a sales person, I'm a business person। तो इसमें तो I think बस फिर वो उसके बाद उसी के अंदर excel किया, marketing, sales, opportunities in terms of operations and execution। तो एग्जीक्यूशन के जो है ना वो मेजर स्ट्रेंथ जो है वो लेते लेते फिर हम बिजनेस में एग्जीक्यूशन की एक्सपर्टीज आपकी ज्यादातर लॉजिस्टिक के अंदर थी? नहीं, इट वाज एनी बिजनेस, टर्निंग अराउंड एनी बिजनेस। ठीक है, तो वो लाइक वर्कड इनटू डिफरेंट फील्ड्स। व्हेन आई वाज इनटू ऑयल फील्ड, फिर उसके बाद अब्दुल लतीफ जमील में जब मैं था तो इट वाज इलेक्ट्रॉनिक्स डिवीजन। फिर जब बिजनेस स्टार्ट किया, इट वाज ऑयल डिस्ट्रीब्यूशन, फिर लॉजिस्टिक्स। So it was like turning around any business which really has a potential and execute that in the right way. एक जॉब पर्सन कब रियलाइज करता है कि यार नहीं अपना कुछ करना चाहिए? मेरा ख्याल है कि ये रियलाइजेशन हर एक के अंदर हर वक्त होती है। हाँ, इट्स ऑल अबाउट कि कब वो उसको ओवरकम करता है और कहता है कि नहीं यार, नाउ इज द राइट टाइम, आई नीड टू जंप इन, बिकॉज यू नीड द राइट रिस्क टेकिंग अ स्किल टू जस्ट गेट ऑन टू इट। अब वो फिर आपने देखना है कि वो जो आपका ड्रीम है, जो पैशन है, वो विजन जो है, वो सिर्फ ड्रीम की हद तक है या यू रियली वांट टू रियलाइज दैट। तो अगर इफ यू वांट टू रियलाइज दैट, देन यू हैव टू टेक सम सर्टेन रिस्क्स एंड मूव ऑन। लेकिन इस रिस्क में ना बड़े आपको ना सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं। इन अ सेंस अगर आपके पास अपनी फैमिली है, ठीक है, अगर आप जॉब छोड़ते हैं तो सबसे यहाँ पे अगर गल्फ में आप रह रहे हो, सबसे ज्यादा इफेक्ट उनके ऊपर पड़ता है। ठीक है, तो वो एक डिसीजन लेना, या तो आप माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अगर बैकग्राउंड आपका अगर फैमिली बिजनेस से रिलेटेड है, फिर भी समझ में आता है। एक जॉब पर्सन क्या कर सकता है इन अ सेंस? वो क्या सोचे कि यार अब मैंने वाकई ही अपनी एक कंपनी रन करनी है, और एक डिसीजन ले ले कि यार कल से बस अब मैंने जॉब पे नहीं जाना। तो वो आप क्या बताएंगे इस बारे में? आई थिंक इट्स नॉट ईजी ऑब्वियसली। आई थिंक जब मैंने जॉब से बिजनेस में शिफ्ट किया था तो आई थिंक 2 to 3 years बैक एंड फोर्थ काफी वो सेटबैक्स आते थे कि यार वापस जॉब में चला जाओ यार, पता नहीं है बिजनेस जो है वो चलेगा नहीं चलेगा, काफी सेटबैक, बिकॉज हमारी वो एंटरप्रेन्योरियल वो उस तरह की लर्निंग, उस तरह की ग्रूमिंग नहीं हुई होती है। एंड आई हैवंट कम फ्रॉम अ बिजनेस बैकग्राउंड, और आई हैवंट कम फ्रॉम वेरी वेल ऑफ स्ट्रक्चर जहाँ पर मैं इसमें कहूँ क्या नहीं यार मेरे पास बैकिंग मिली थी। तो फ्रॉम अ वेरी बेयर मिनिमम सेटअप जो है उसको स्टार्ट किया और उसको लेके चले। एक चीज जो है ना, वो एक सर्टन लेवल के बाद जब आप बिजनेस में चले जाते हैं ना, आप जंप कर लेते हैं, तो एक सर्टन लेवल के बाद फिर इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट बैक टू द जॉब एज वेल। ठीक है, कि अगर आपने वो मजा ले लिया और आपको समझ आ गई कि आपने कहा क्या ठीक है, इट्स समथिंग व्हिच आई एम पैशनेट अबाउट, कि यार जिसमें मैं एवरी डे आई एम गेटिंग अप एंड डूइंग समथिंग डिफरेंट, एंड देन यू गेट द अपॉर्चुनिटी कि जिसमें आप जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, एंड देन दैट स्टार्ट्स एक्सपेंडिंग इट अप।